अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू डीएससी यूट्यूब चैनल में आने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया। तो एपी टेट 2025 का जो कि आपको नोटिफिकेशन दिया गया है, यह बहुत अच्छी बात है। एपी टेट 2025 का नोटिफिकेशन दिया तो गया है, आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है? कहाँ तक हुई छोड़ दिए हैं, अब फिर जो है नोटिफिकेशन दे दिया गया है। देखो कितना फास्ट हो गया है टाइम। कल तक जो है आपको डीएससी के पोस्टां दिए थे, फिर जो है स्टार्ट कर डाले हैं, फिर एपी टेट का नोटिफिकेशन यानी कि एग्ज़ाम। तो ये सारा उसके बाद जो है सी टेट का भी नोटिफिकेशन दिया गया है, कल ही रिलीज़ हुआ है सी टेट का भी नोटिफिकेशन। सी टेट का नोटिफिकेशन लिखना है मैडम या फिर एपी टेट का नोटिफिकेशन लिखना है, वो मुझसे पूछेंगे तो दो भी लिखो होगा, मैं बोलता हूँ। क्योंकि सी टेट आकर जो है आपको स्टेट में कहीं पर भी आप डीएससी लिखने के लिए एलिजिबल होती, सी टेट लिखे तो। और एपी टेट लिखे तो सिर्फ जो है स्टेट के लिए जो एलिजिबल होती, यानी कि आंध्रा के लिए एलिजिबल होती। लेकिन आप सी टेट लिखे तो तेलंगाना में भी जो है आप अप्लाई कर लेकर लिख ले सकती हैं। तेलंगाना ऐसे नहीं, महाराष्ट्र, दूसरे दूसरे शहर है ना, वो सारे सारे डिस्ट्रिक्ट में जाकर जो है स्टेट में जाकर आप इम्तिहान लिख सकते हैं। बिहार में बोलने का मकसद जो कि वहाँ पर जो है पोस्ट ज़्यादा रहते हैं उर्दू मीडियम के, और पढ़ने की तादाद भी बहुत कम है, इसलिए जो है सी टेट एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम रोल अदा करता है डीएससी के लिए। सी टेट हो या एपी टेट हो, दो भी लिखो होगा, मैं सजेशन कर रही हूँ। अब आपको जो है सिलेबस भी जो है चेंज हो गया है, इसमें सिलेबस उर्दू का तो बहुत चेंज हो गया है, क्योंकि आपको न्यू टेक्स्ट बुक्स पढ़ने हैं, ओल्ड टेक्स्ट बुक्स क्या भी नहीं दिए हैं इसमें। तो पहले आकर डेट ऑफ उस आकर जो है यानी कि इन्फॉर्मेशन कब दी गई, 24/10/2025 को दी गई है। और फ़ी कब से स्टार्ट होती है, 24/10/2025 से स्टार्ट हो जाती है। कब तक भरना है आपको, 23/11/2025 तक आपको फ़ी पे कर देना है। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसके बाद है ना कि उसके बाद आपको क्या है बोले तो मॉक टेस्ट 25/11/2025, डाउनलोड हॉल टिकट आकर 3/12/2025 को, और शेड्यूल एग्जामिनेशन आकर 10/12/2025 को आपका शेड्यूल होगा। 2 सेशन में आने के, आफ्टरनून और मॉर्निंग सेशन, वो तो आपको पता ही है। और है ना कि रिजल्ट आकर फाइनल रिजल्ट आपको कब दिया जाएगा, 19/1/2025 को दिया जाएगा। 19/1/2025 को सॉरी 2026 को, सॉरी 19/1/2026 को दिया जाएगा, 19/1/2026 को दिया जाएगा। ये आकर है ना कि इंफॉर्मेशन का जो भी शेड्यूल हो गया, सब्जेक्ट और डेट्स के मुताबिक जो है वो देख लो। उसके बाद नेक्स्ट आकर जो है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो कि सिलेबस भी देखना है हमें। पहले ये देखो क्या क्या है बदलाव इसमें बोलकर मैं बताती हूँ आपको क्या क्या है बोले तो। ये सब मालूम है, फीस भी बहुत ज़्यादा है, 1000 रुपये है फीस, बहुत ज़्यादा है। और इसमें आकर आपको बीएड वालों के लिए सिलेबस चेंज हुआ है, और डीएड वालों के लिए भी, यानी कि बीएड करे सुनो और डीएड करे सुनो का पैटर्न तो आपको पता ही है ना। यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से जो है आपको कितने सवाल आते हैं, 30 सवाल आते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से 30 सवाल आते हैं, 30 निशानात आते हैं। और उर्दू से 30 सवाल 30 निशान, और इंग्लिश से जो है 30 सवाल 30 निशान, और मैथ से जो है 30 सवाल 30 निशान, एनवायरमेंटल स्टडी से 30 सवाल 30 निशान। ये तो पता ही है पेपर 1 वालों का। और इसमें आकर क्या है बोले तो आपको सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, क्लियर से सिलेबस के बारे में बोलती हूँ मैं आपको। द सिलेबस फॉर लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, ये नहीं, यहाँ पर है द डिटेल्ड सिलेबस फॉर ऑल सब्जेक्ट शैल बी designed by the SCRT, State Academic Authority, and the same shall be issue along with the notification. Candidates are informed to follow present academic year 2025-2026 state syllabus textbooks of class 3rd to 10th class. 3rd to 10th class तक पढ़ना है. The candidates have to follow 2014 to 2025 edition of DED, DEL, ED का तेलुगु एकेडमी टेक्स्ट बुक्स, एंड 2019 एडिशंस ऑफ SCRT का DE का टेक्स्ट बुक्स जो है फॉलो करो थी। DE डाइट का, यानी कि डाइट का टेक्स्ट बुक्स फॉलो करो वो कर बोलती हैं आपको। इसमें सिलेबस फ्रॉम क्लास 3rd to 8th एंड स्टैंडर्ड्स लिंक्स अप टू 10th लेवल, यानी कि आपके 3rd क्लास से लेकर 10th क्लास का सिलेबस कंप्लीट करना है। और 10th से जो है आपको जो यानी कि 3rd क्लास से लेकर पेपर 1 की बात कर रही हूँ मैं, 3rd क्लास से लेकर 8th क्लास तक तो भी आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। डिफिकल्टी लेवल में आपको 10th भी पढ़ना है, 9th 10th भी, वो को बोलती हैं। ये पेपर 1 वालों की क्लैरिटी हो गई। पेपर 2 वालों का देखो, अब वो पेपर 2 वालों का
पेपर 2 वालों के आस्ते है ना कि 6th to 8th क्लास है ना कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से जो है क्या होगा बोले तो आपको 30 सवालात आते हैं, 30 निशानात, 30 सवालात और 30 निशानात है ना आपको, है ना। उसके बाद ठहरो, रुको एक सेकेंड, कहाँ पर गया वो, यहाँ पर कहाँ पर गया वो, हाँ यहाँ पेपर 2 स्पेशल एजुकेशन, हाँ पेपर 2 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से 30 सवाल 30 निशान, और लैंग्वेज 1 यानी कि उर्दू से 30 सवाल 30 निशान, और लैंग्वेज 2 इंग्लिश से 30 सवाल 30 निशान, और उसके बाद मैथ्स लिए तो मैथ्स, साइंस लिए तो साइंस, सोशल लिए तो सोशल, उर्दू लिए तो उर्दू से 60 सवाल आते हैं, 7 निशानात आते हैं, टोटल 150 है। और इसका सिलेबस कैसा है देखो, सिलेबस आकर जो है इसमें कितना चेंज करे हैं देखो, द सिलेबस फॉर AP टेट ऑफ कंसर्नड पेपर 2A and paper 2B and are based on topics of classes 6 to 10th. The difficulty level and standards of questions as well as their linkages could be up to senior secondary intermediate level. देखो up to intermediate level यानी कि आपको 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक जो है कंप्लीट पढ़ना है टेक्स्ट बुक्स, वो भी नए टेक्स्ट बुक 2025 से 2026 के टेक्स्ट बुक्स पढ़ना है। फिर से आपको डिफिकल्टी लेवल में क्या दिया जाएगा बोले तो इंटरमीडिएट की टेक्स्ट बुक से भी दिया जाएगा, वो बोलती हैं। और जो है आपको कौन से टेक्स्ट बुक्स फॉलो होना है वो भी क्लियर कट से दिया गया है। स्टेट सिलेबस टेक्स्ट बुक्स ऑफ क्लास 6 to 10th द कैंडिडेट शैल फॉलो 2014 to 2025, 2014 to 2025 एडिशंस ऑफ DED, BED दो भी, DED वालों का भी तेलुगु अकाडमी टेक्स्ट बुक्स जो है 2019 एडिशन ऑफ DED SCERT टेक्स्ट बुक्स भी फॉलो होना है। आपको भी जो है 2024 से लेकर 2025 के DED का टेक्स्ट बुक्स और BED के टेक्स्ट बुक्स दो भी फॉलो होना है, वो बोल रहे हैं मेथड्स के वास्ते। सिलेबस फ्रॉम क्लास 6 to 10th standards linkage of the intermediate level questions shall be tested on critical thinking, creative thinking and analytic thinking abilities of the candidates. syllabus detailed syllabus 1 year पे, तो ये जो है आपको पैटर्न है और सिलेबस के बारे में, पैटर्न के बारे में हो गया ना। उसके बाद जो है चलो उर्दू का देखते हैं, उर्दू का सिर्फ दो, बाकी के आप सारे के देख लीजिए, बाकी के आप जो है चेकआउट कर लीजिए। उर्दू के बारे में देखते हैं इसमें, यानी 30 मार्क्स को उर्दू है ना। पेपर 2 की बात कर रही हूँ, पेपर 1 वालों की नहीं, पेपर 1 वाले आप चेकआउट कर लीजिए, पेपर 2 वालों की बात कर रही हूँ मैं। तो चलिए पेपर 2 वालों के लिए जो कि उर्दू का देखते हैं सिर्फ, बाकी के आप सारे के सारे देख लो, ठीक है। अब इसमें आकर जो है पेपर 2 आकर आपको पहले अगर जो आप उर्दू लिए हैं तो उर्दू के 30 मार्क्स जो है पहले आ जाती, उसके बाद फिर 48 मार्क्स आकर आपको उर्दू के आती, फिर 12 मार्क्स आकर जो है मेथड से आती, वो आकर 60 और ये 30 कुल मिलाकर कितने हुए 90 मार्क्स हुए। लेकिन अगर से आप जो है सोशल लिए, सोशल स्कूल असिस्टेंट सोशल है तो आपको उर्दू में 30 मार्क्स आती और जो है सोशल में 60 मार्क्स आती, कुल मिलाकर उसमें भी 90। अब दो भी है ना कि हमारे चैनल में प्रिपेयर कराना होगा बोली हूँ, तो मैं इंशाल्लाह देखेंगे। ज़्यादातर जो है मैं क्वेश्चंस कराना चाहती हूँ ना कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और उसके बाद जो है आपको MCQs कराना चाहती हूँ, लेसन वाइज MCQs कराना चाहती हूँ मैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो है टॉपिक वाइज बोल लेते हो जाने से बेहतर है कि आपको 3-4 टॉपिक्स के हिसाब से जो है आपको क्या है बोले तो टॉपिक्स दे देती हूँ, मैं वहाँ से क्वेश्चंस कराना चाहती हूँ, यानी ऑप्शंस देकर या फिर इस तरह से जो बोलना चाहती हूँ मैं। तो अगर जो आपको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर भी करना है दोस्तों में अपने, क्योंकि वक्त जो ये कितना है सिर्फ 45 डेज है, इस वजह से जो है आपको इसमें 30 मार्क्स लाना है, सोशल में 60 मार्क्स लाना है। अगर जो सिर्फ उर्दू लिए तो उर्दू में आपको 90 मार्क्स आ जाती, ऐसे उर्दू हो 90 मार्क्स होता है, ऐसे सोशल है तो 60 मार्क्स को होता है। मैं हमारे चैनल की टॉपिक की बात बोल रही हूँ मैं। ऐसे उर्दू है तो 90 मार्क्स के लिए आपको प्रिपेयर होने के वास्ते जो है हमारा चैनल फॉलो करना है। ऐसे सोशल होना है तो 60 मार्क्स के लिए फॉलो होना है, इतना बात आता हो। 60 मार्क्स क्या है, उर्दू भी आ जाता तो इसमें 60 और एक 90 मार्क्स आपको हमारे चैनल की तरफ से आ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ जो है मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही ले दूँ। सिलेबस में क्या है कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही ले को मैं बोल दूँ, ज़्यादा जो है पूरा डीप से नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि वक्त नहीं है हमारे पास। वक्त रहता तो
क्लियर से डिटेल से पढ़ सकते थे, लेकिन वक्त नहीं है, इसी वजह से जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब भी जो है जो भी हमें इंपॉर्टेंट दिखता है, आप पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट दिखता है उसके बीच में बना दो, आपको पूछ दो, आप उसके आंसर्स दो, नहीं दिए तो सूरत में मैं है ना कि फिर उसको बोलूँगी, पहले क्वेश्चंस दूंगी आपको, वो क्वेश्चंस के आंसर आप देना है, नहीं देने की सूरत में उसके आंसर्स भी दूंगी बाद में। तो इस तरह से करने का मेरा इरादा है। आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है मुझे ज़रूर से भेजिए। तो ये आकर जो है आपको क्या है पेपर 1A, पेपर 1A वालों का, पेपर 1A वाले भी फॉलो हो सकते हैं हमारे चैनल को, पेपर 2A सोशल और पेपर 2A उर्दू वाले भी फॉलो हो सकते हैं हमारे चैनल को। तो पेपर 1A वाले देख लीजिए आप अपने हिसाब से, मैं पेपर 2A वालों की बात कर रही हूँ, उर्दू का, सिर्फ उर्दू का और सोशल का देखते हैं। और चलिए इसको देखते हैं कहाँ पर, बहुत पेजेस है सर का है इसमें, तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, पहले आप डाउनलोड करके रख लीजिए, क्योंकि सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है हमें अब, क्योंकि वक्त कम रहने की वजह से पूरे टॉपिकों को पूरे जो है 6th से लेकर 10th तक के पढ़ लें तो बैठने से आपका वक्त जो है ज़ाया हो सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने से जो है आपको फ़ायदा हो सकता है। हाँ चलिए खुल गया है, ये जो चाइल्ड राइट डेवलपमेंट है ये भी देख लो अच्छा इसका CDP का, मैं 1 2 3 क्लासेस CDP के भी बोलना चाहती हूँ, तो अच्छे क्लासेस जो भी है वो इम्पॉर्टेंट के टॉपिक्स के हिसाब से जो है बोलेंगे इंशाल्लाह, तो वो आप देख लो साइकोलॉजी का। उसके बाद उर्दू देखो यहाँ पर पेपर 2A वालों का उर्दू, तरीक़ा तदरीस नहीं होगा, नो मेथड्स बोलकर है यहाँ पर, नो मेथड्स मतलब नहीं दिया जाएगा इसमें 30 मार्क को मेथड्स नहीं आता, जिसमें आकर मुतालिया का फ़हम है, अनदेखी नज़म से पूछती हैं, अनदेखी नसर से पूछती हैं, अनदेखी नज़म से क्या है, एक पैराग्राफ दे डालती हूँ, उसके क्वेश्चन आंसर्स देती हूँ, मालूम तो आपको, नसर से हो नज़म से हो गया। 6ठी जमात तक 10वीं जमात तक की दरसी कुतुब का निसाब, यानी कि 6ठी जमात यानी कि 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की दरसी कुतुब का निसाब, हाँ सभी सारा सिलेबस बोलती हैं। दरसी किताब में मौजूद शोरा और अदबा का तारुफ, पहले ये जो टॉपिक दिया गया है दरसी कुतुब में जो है शोरा व अदबा का तारुफ, शोरा अदबा के तारुफ आकर जो है आपको मैं भी एक 5 6 बोल दे दूँ, वो आप पढ़ लो, उससे मैं सवाल करा डाल दूँ। सवाल हयात और अदबी का नाम है उनके, उन्होंने क्या क्या करी हैं वो सभी, उसके असबाक नसर व नज़म के मौज़ूआत मकासद, इसमें मौजूद मवाद, जो भी असबाक है इसमें सबक में जो भी है वो शेरी और नसरी असनाफ और इनकी खसूसियात, शेरी और नसरी असनाफ और इनकी खसूसियात के बारे में। तीसरी जमात थर्ड पॉइंट में क्या लिखें, तीसरी जमात 10वीं जमात तक की दरसी किताब में मौजूद लफ्जियात, देखो तीसरी जमात से लेकर 10वीं जमात तक की दरसी किताब में मौजूद लफ्जियात को हमें देखना आता है। तीसरी जमात करने से लेना हमें टेक्स्ट बुक्स को, तीसरी जमात से लेकर 10वीं जमात तक की दरसी किताब में से मौजूद लफ्जियात पूछती को बोलती हैं। तीसरी जमात 10वीं जमात की दरसी किताब में मौजूद ज़बान शनासी क़वाइद भी तीसरी जमात से लेकर 10वीं जमात तक की दरसी किताब में से मौजूद क़वाइद बोलती हैं। तो वहाँ पर हम सिलेबस क्या देखें, 6 to 10th तक के और उसका इंटरमीडिएट के वो डिफ़िकल्टी लेवल, लेकिन यहाँ पर क़वाइद हो, लफ्जियात हो, यानी कि मानी हो और ग्रामर सारा ग्रामर आपको वहाँ से लेना है। वो बोलती हैं कि यहाँ का जो है आपको 30 मार्क के लिए पेपर 2A उर्दू वालों को, पेपर 2A सोशल वालों को 30 मार्क को उतना याद रखो। उसके बाद है ना कि पेपर 2 वालों के लिए उर्दू के लिए 60 मार्क्स को, अब 60 मार्क्स के बाद अब देखो 60 मार्क्स को क्या क्या है होगा इसमें लेसन्स, इसमें इंग्लिश का भी है देख लो, ग्रामर है सारा के साथ, सोशल भी है देखेंगे, पहले उर्दू का देखने का सोशल का देखेंगे, मेन हमें उर्दू के है ना, इसलिए जो है उर्दू का देखना ज़रूरी है। तो चलिए कहाँ पर है वो, उसमें पेजेस है, पेजेस के हिसाब से देख लो आप, स्टार्टिंग में पेजेस दिया गया है तो उसके हिसाब से आप देख लो। उर्दू का यहाँ पर निकल गया है, इसमें भी चेंज है। तो मवाद 48 मार्क्स कंटेंट, और जो है तरीक़ा तदरीस उर्दू अगर 12 मार्क्स होगा। पहला पॉइंट क्या है, तो उर्दू अदब की तारीख, उर्दू अदब की तारीख है, शोरा व अदबा का दौर, तख्लीकी खसूसियात है, कमा अलखा व किताबात, उनके अलखाब क्या है, किताबत क्या है, खुलासा उनके बारे में, और ख़दीम असनाफ नसर व नज़म से है, जदीद शायरी के रुझानात असलूब है, ज़बान की तारीख है, इलाकाई बोलियाँ हैं, फितरत है, फ़रोग है, इम्तिज़ात है, अदबी ज़बान, बोलचाल की ज़बान, मियारी ज़बान, लसानियात, सौतियात, मानियात, ये सारे के सारे जो है आपको B.Ed की टेक्स्ट बुक में और D.Ed की टेक्स्ट बुक में है। तो B.Ed की टेक्स्ट बुक ले ले तो बस 2 ईयर्स के सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 को है वो ले ले तो बस उर्दू को। उर्दू ज़बान की तरक्की में माविन इदारे,
मामी ने डाला था छठी जमात था 10वीं जमात की 10वीं किताबें मवाद। असबाक एक है, मौज़ूआत है, मवाद है, शोरा वतबा का तारुफ है, खुलासे है, असनाफ है, ज़बान शनासी है, ख़वाइद ज़बान शनासी मतलब ख़वाइद लफ्ज़ियात और मुतालिया का फ़हम। अनदेखी नसर अनदेखी नज़म से पूछ सकती हूँ को ये सभी दी। छठी जमात 10वीं जमात की 10वीं किताब, ये फोर्थ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, छठी जमात 10वीं जमात की 10वीं किताब बोल को दी। तो उसमें से आपको क्या होने वाला, तो असबाक भी उसमें से, जो मौज़ूआत भी यानी टॉपिक वाइज, मवाद भी, शोरा अदवा का तारुफ भी, खुलासा भी उसका, असनाफ भी, ग्रामर भी, लफ्जियात भी, सारे सारे छठी जमात से लेकर क्या बोले 10वीं जमात। डिफिकल्टी लेवल कहाँ तक जाती बोले इसमें, इंटरमीडिएट तक जाती को बोले है ना नोटिफिकेशन में। तो इस वजह से जो है आपको पहले तो आपको 10th तक जो है अच्छे से इंपॉर्टेंट शोरा के बारे में, इंपॉर्टेंट कवायद के बारे में मैं आपको बोल दूंगी। बाकी के आप जो है इंटरमीडिएट की टेक्स्ट बुक से भी जो है रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो उसके बाद देखो तरीका तदरीसी दौर क्या है, होता है ज़बान मुख्तलिफ नज़रियात का एक है। और ज़बान की महारतें ये 2024 में भी था, है निसाब भी जो है 2024 में भी था। इस वजह से इसमें थोड़ा सा चेंज क्या नहीं है, असनाफ अदब और दरसी किताब मनसूबाबंदी, ये मेथड्स तो वही है, वही है। ज़बान मुख्तलिफ नज़रियात, ज़बान की महारतें, इस्तेदादों का हुसूल, दरसी कुतुब मनसूबाबंदी, तदरीस तकनीकी तरीक़ेकार और जो है निसाब हम निसाब मशागिल, असनाफ अदब, तरीक़ा तदरीस, पैमाइश और जांच, मुसलसल जामिया, मजमूई जामिया, तश्कीली जांच। ये आपको 60 मार्क्स के लिए हो गया। कौन सा, उर्दू का 60 मार्क्स के लिए वहाँ हो गया। उर्दू का क्या है 30 मार्क्स के लिए हो गया। अब सोशल का चलो, सोशल का देखते हैं। सोशल का बहुत बड़ा है, सोशल का सिलेबस बहुत बड़ा है, घबराइए मत, बहुत बड़ा है को। लेकिन जो है क्या है था, न्यू टेक्स्ट बुक्स तो पूरे के पूरे न्यू टेक्स्ट बुक्स सब, चाहे आप ओल्ड टेक्स्ट बुक में क्या है वाले तो फर्स्ट आकर सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 था। 6th क्लास में फर्स्ट आकर जो है सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 था, तो 7th क्लास में सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 था। अब जो है क्या करने वाला था, 8th क्लास में भी सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 लाइन, 9th क्लास में भी सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 लाइन। बुक्स क्या कि वही क्या था, ऐसा रखी पूरी एक ही बुक को ले ली। अब वो 4 है बोलो, जोग्राफिया और कोसा हिस्ट्री और कोसा सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस। वो जो 4 होते हैं ना, वो 4 से जो है सियासत, वो 4 होते हैं ना, वो 4 को क्या करने आता है, एक ही टेक्स्ट बुक में डाली सेमेस्टर 1 में को, फिर वो 4 टॉपिकों को एक ही टेक्स्ट बुक में डाली इस तरह से। अब 10th क्या आया तक है ना कि आपको 4 यानी कि जोग्राफिया, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस यानी कि सियासत से, ये 4 है ना कि आपको 10th क्लास में देखने को मिलेंगे नए टेक्स्ट बुक सब। आपके पास अगर ओल्ड टेक्स्ट बुक में यानी कि 2024 में ऐसे टेक्स्ट बुक में 8th क्लास से 3 टेक्स्ट बुक आए थे, हाँ नहीं 8th क्लास से 3 टेक्स्ट बुक आए थे, वही पढ़िए। और 9th क्लास से 4 टेक्स्ट बुक आए थे, वही पढ़िए। और 10th क्लास से तो 4 टेक्स्ट बुक है, तो ये पढ़ना है अब हमें। तो ये आपको न्यू पैटर्न में दिया गया। सो अब आकर उसमें क्या क्या टॉपिक्स है देखो, सोशल के बारे में देखते हैं थोड़ा बहुत। क्या है देखो, स्क्रीन पर भी आपको रख दूंगी मैं। यहाँ का डाइवर्सिटी ऑफ द अर्थ, डाइवर्सिटी ऑफ द अर्थ एक है, इसमें आकर यूनिवर्स है और ओरिजिनल है, गैलेक्सी है, सेलेस्टियल बॉडीज है, कॉन्स्टलेशंस है, द सोलर सिस्टम है, आवर अर्थ है, ग्लोब है, एक्सिस है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये सारा पढ़ी हूँ मैं आपको। हाँ, मैप्स के बारे में बोली हूँ, टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स है, और जो है ये और फॉरेस्ट के बारे में है। ये सब 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास के जोग्राफिया लेना हमें, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास का न्यू का। उसके बाद प्रोटेक्शन, एक्सचेंज एंड लिवलीहुड क्या है तो मार्केट्स अराउंड एज टाइप ऑफ मार्केट्स, कंज्यूमर्स, प्रोटेक्शन, रोड सेफ्टी, ट्रैफिक सिग्नल्स, रोड मेकिंग, ये सब किसमें आती, टाइप्स ऑफ मिनरल्स। उसके बाद फार्मिंग, पोल्यूशन, जीडीपी, ये सारे है। पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नर्स के बारे में है, ये पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में है। और इसमें रिपब्लिक्स है, जनप्रदास है, महाजनप्रदास, किंगडम्स एंड एम्पायर, मौर्यन, गुप्ता, सत्यवाहना, ये सब है ना टॉपिक्स। क्या करना हमें लेकर, ये टॉपिक्स को लेकर हम सोशल को देख लेना, ये सब टॉपिक्स को लेकर अब ये सब एक एक जो है पढ़ने से कर दो। हमें ये टॉपिक्स कहाँ पर है, कौन सी टेक्स्ट बुक में है, यानी कि 6th में है, 7th में है, 9th में है, 10th में है, सब देख लेकर आपको पढ़ना है। उसे पढ़ने के बाद जो है कंप्लीट होगा सोशल
ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हिस्ट्री को भी पढ़ना है। हिस्ट्री में सब मुगल्स के बारे में, मौर्य के बारे में, खानदान के बारे में सारा सारा रहता है ना। तो वो देखो। उसके बाद 3-4 बड़े बड़े टॉपिक्स में सब टॉपिक्स है। तो रिलीजन का एंड सोसाइटी, रिलीजन एंड सोसाइटी, कल्चर एंड कम्युनिकेशन है। अर्ली सिविलाइजेशन, इंडस, वैदिक पीरियड, वैदिक लिटरेचर, इंडियन कल्चर, लैंग्वेज, ये सभी। रिलीजन हिंदुस्तानिज़्म ये भी है इसमें, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और सिखिज़्म ये सब भी। और है ना कि मेथड्स में आकर आपको 12 मार्क्स को देखो, मेथड्स में जगह नेचर स्कोप, हिस्ट्री ऑफ सोशल एम्स एंड वैल्यूज ऑफ टीचिंग, सोशल इंस्ट्रक्शनल objectives, reused Bloom's taxonomy, academic stance, methods of teaching, social curriculum, resources, NCF 2005, RTE 2010, SCF 2011, NCF 2020, SCFPE 2022, SCFSE 2023, प्लानिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स इन सोशल असेसमेंट और एवाल्युएशन, प्रिपरेशन ऑफ SCAT, एनालिसिस, फीडबैक। ये आपको जो है सोशल का, मेथड्स का और सोशल का कंटेंट्स का सिलेबस। तो इतना सारा सिलेबस है। मैं जब से कही थी ना आपको कि हमारे चैनल में क्या करूँगी, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी कि ज़रूर से आने वाले टॉपिक्स जो है लूँगी, उसको लेकर मैं आपसे हो सके तो क्लास लूँगी, नहीं तो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगी। आपको बोल दूंगी कि ये टॉपिक पढ़ लीजिए और अब सोशल में है 6th क्लास के लाइन से 3 लेसन्स तो है, ऑलरेडी हम पढ़े, उसको वो मालूम होगी। तो 3 लेसन्स आपको कंप्लीट करके रख लीजिए बोलूँगी, उसके सवालात आपको आपसे करवाऊंगी, यानी कि आपको पूछूंगी, आप उसका आंसर दीजिए। इस तरह से आपको याद भी रहेगा, इस तरह से आपको सवाल पूछने से आपको इम्तिहान में याद भी रहेगा उनका। तो ये है आपको ये पीटेट के बारे में। और अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए। पर्दे से बच्चों को बोलने की ज़रूरत नहीं है, नए पर्दे से बच्चों को बोलना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि वक्त बहुत कम है। वक्त क्या है तो बहुत कम है, ज़्यादा तो नहीं वक्त, 1-2 महीने 3 महीने तो नहीं वक्त, सिर्फ जो है 45 डेज ही चाहिए आपको। अब 45 डेज में आपको सोशल भी कंप्लीट करना है, उर्दू भी कंप्लीट करना है, 2 भी कंप्लीट करना है। अगर आप उर्दू में अच्छे मार्क्स ला लिए हैं तो सोशल में जो है ज़्यादा ध्यान दो। अगर आप सोशल में अच्छे मार्क्स ला लो तो उर्दू में ज़्यादा ध्यान दो। नहीं हमें 2 भी जो है ध्यान देकर जो है मार्क्स ला लेती हूँ, तो वैसा करो, वैसा भी करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि एपी टेट जो है आपको DSC के लिए इम्पॉर्टेंट है। एपी टेट के मार्क्स DSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर 1 मार्क आया तो DSC में हाफ मार्क आता है, 1 बिट को 1 मार्क आया तो इसमें DSC में क्या है, 1 बिट को हाफ मार्क आता है। इस वजह से जो है आपको ये टेट के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो है अच्छे से तैयारी करनी है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है, और जो है इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो हम भी जो है पूरे के पूरे जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो है वक्त मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, वक्त मिलना, यानी कि ऐसा बोलना बड़ी बात नहीं, उसको एडिटिंग करना, उसको भेजना, उसको ये करना। देखो कल ही मैं आपको वीडियो भेजना चाहती थी, लेकिन टेक्निकल इश्यूज बहुत आते हैं, जब जो कि सर्वर डाउन हो जाता है, अपलोड करने की वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है, ये सारे चलते हैं। इस वजह से जो है बेस्ट क्या हाल है तो ऑफलाइन बेस्ट है, ऑनलाइन से तो ऑफलाइन बेस्ट है, क्योंकि सामने आती देखती बोला आती हैं। लेकिन ये इसमें वीडियो शूट करना, इसको एडिटिंग करना, इसको ये करना, फिर अगर उसके बाद भेजना, उसके बाद जो है सर्वर नहीं बिजी है तो फिर वो पहुंचती भी नहीं यूट्यूब में, और फिर है ना कि रिकमेंड हो ही नहीं तो वो वीडियो जो है दूसरों के तरफ पहुँचे तभी वो पहुँचती भी नहीं। इस तरह से चलता है, आपको नहीं मालूम, यूट्यूबर वालों को मालूम होती है तकलीफ। यूट्यूब में सिर्फ आप जो है 20 मिनट की वीडियो देखकर जो है बोलती हैं, लेकिन उसके पीछे हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा होती है माँ। हमारी मेहनत इतनी होती है, वो पूछो ना को आप, उतनी मेहनत होती है। फिर भी क्या है बोले तो इसके वहाँ से हमें 5-6 घंटे टाइम लग जाता है, हमें 5-6 घंटे टाइम लग जाता है ये वीडियो करने, शूट करने, एडिटिंग करने, लाइटिंग रखने, ये सारे जो है करने के लिए हमें 5-6 घंटे जो है ये हो जाते हैं। 20 मिनट की वीडियो है तभी हमको 5-6 घंटे लग जाते हैं। इस वजह से जो है आप हमारी मेहनत को क्या कीजिए, ज़रूर से सपोर्ट कीजिए, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कहाँ करना है, पढ़ने पर फोकस करना है, आगे ये सब दूसरी बातों के बारे में नहीं। दूसरी बातों के बारे में फोकस करें तो वो बातें याद आती मगर पढ़ने के बारे में याद नहीं आएगा। इस वजह से जो है हमें फोकस जो है सिर्फ पढ़ाई के ऊपर करना है, ये मेरा मानना है। तो मैं भी पढ़ने के आज से मुझे भी टाइम मिलना है, फिर यूट्यूब करने के आज से टाइम मिलना है, फिर आपको भेजने के आज से, फिर आपसे सवाल कराने के आज से, ये सारे के सारे मुझे बहुत असल जो है मैं सोती हूँ कब, उठती हूँ कब, मेरा काम कब होता है, मैं खुद जो है परेशान हो जा रही हूँ। तो देखेंगे इंशाल्लाह।
तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।